नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा मार्केट वीकली स्पेशल में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी कई सारे इश्यूज़ हैं जिस पे बातचीत होगी और नए साल की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर सी दिख रही है बाज़ार की। रोज निराशा होती है शाम को, अच्छा गिर गया। एक ट्रेंड और इसमें पकड़ने वाली बात है कि नए साल की शुरुआत के थोड़े पहले से हमारे जो विदेशी मित्र हैं, फिरंगी जिनको मैं कहता हूँ, वो बहुत बेच रहे हैं, बहुत बिकवाली कर रहे हैं। उनके सामने DIIs हमारे जम के खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी चिंता के बादल मुझे दिख रहे हैं। तो ये जो पूरा एक ट्रेंड पिछले 10-15 दिनों का, एक हफ्ते का, ये जो नए साल की शुरुआत है, उसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या हो क्या रहा मार्केट में। दरअसल मार्केट के लिए क्या आगे के ट्रिगर है, क्यों इतना ज़्यादा मार्केट में निराशा है। US में खबरें पढ़ी है तो अब एक नया वर्ड कॉइन हो गया रिसेशन का। उस पर हर रिपोर्ट में 4 बार तो वो वर्ड लिखा जाता है। अगर आप Ctrl F करके मारिए सर्च तो आपको 50 बार वो मिलेगा हर रिपोर्ट में। तो वो क्या है, क्यों रीजंस है उसके। साथ ही इस हफ्ते और इस महीने में बहुत सारे इवेंट्स भारत में भी होने हैं, जिसमें कि कई सारे आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं, फिर GDP का एक प्राइमरी एस्टिमेट्स होगा, फिर फेड की बैठक होगी। तमाम सारी चीज़ें आपकी लाइंड अप है जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक में, जहाँ पे हमारा बजट भी है। तो इस हफ्ते हम जो समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हमने 4-5 विषय रखे। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि डिबेट को थोड़ा लिमिट करके रखें, एकदम फ्री फॉल नहीं कि कुछ भी चले। तो आपके दिमाग में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त, इस हफ्ते, इस समय चल रहा होगा, उसमें एक ये चल रहा होगा कि ये बाज़ार किधर जाएगा। 2023 की शुरुआत से ही अगर ये ट्रेंड दिख रहा है तो बाज़ार कहाँ जाएगा, इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा, जो मंदी रिसेशन की बार बातें हो रही हैं, ये कितना सच है। अगर US में ऐसा हो भी रहा है तो हमको उससे कितनी इम्यूनिटी मिली हुई है, या हम भी उसके लपेटे चपेटे में आएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। और अगर मैं बहुत परमा बुल हूँ और मैंने कसम खा रखी कि मैं बुल ही रहूँगा ज़िंदगी भर, तो मान लीजिए 10% और गिर गया हमारा मार्केट, तो क्या खरीदें, कहाँ नज़र बनाए रखें, या खरीदना नहीं तो लिस्ट तो बना ही लें कम से कम, अपनी स्क्रीन पर आगे लगा लें। इसके साथ ही एक बड़ा डिबेटेबल इशू है जिस पे टॉप ऑफ द माइंड आता है कि क्या इस समय कैश पे बैठें या FD कर दें। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं डेट बहुत अच्छा रिटर्न इस साल दे सकता है, अगर 8.5 पे मिल रहा है तो लॉक कर देने में क्या बुराई है, बिना मेहनत के 8.5% मिलेगा। और अंत में एक चीज़ और, बजाज फाइनेंस 2 दिनों की गिरावट में स्टॉक 10% गिर चुका है। नंबर बिजनेस अपडेट उन्होंने दिया, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका जो AUM था वो 10 साल के लोस पे गया। ये रीज़न है या कोई और रीज़न है? इतनी मजबूत स्ट्रॉन्ग कंपनी, डार्लिंग ऑफ द मार्केट, 10% 2 दिन में, तो वो क्यों हुआ, इस पर ही बातचीत करेंगे। किससे बातचीत करेंगे? हमारे साथ हमारे जो मेहमान, मैं आपको बता दूं, अभय सर हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं। अभय अग्रवाल जी दुबई घूम के आए अभी, पाइपर सेरिका के मालिक हैं। और सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं, MD and CEO हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के, और बाज़ार को ज़बरदस्त सपोर्ट तो DII दे रहे हैं। तो आप लोग इतना क्यों परमा बुल हैं, उस पर बातचीत करेंगे और क्यों, क्या रीजंस हैं। साथ ही मनीष डांगी मेरे साथ हैं, मैक्रो एडवाइज़र, मैक्रो ट्रेंड्स के। और मनीष जी जो है हमें डेट के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएंगे, और ये सब तमाम जो बड़े जार्गनाइज्ड वर्ड हैं, ये क्यों ऐसा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट खाली सारे मेहमानों से ये है कि हम लोग एक एक टॉपिक लेंगे ना, पहले उस पर बात करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही सवाल में सबके जवाब आ गए, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक टॉपिक पे हमें कंसंट्रेट करना है कि 2023 में बाजार किधर जाएगा, वो मुझे आप समझाइए। तो अबे जी, बाजार किधर जाएगा 2023? मतलब पहले अच्छा, तो बाजार तो बाद में जाएगा। आप आ गए हैं दुबई से? हाँ जी। क्या करने गए थे वहाँ पे? इन्वेस्टर से मिलने गया था, क्योंकि अभी दुबई काफ़ी वाइब्रेंट है इस समय। फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी हैं जो इंडिया में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टिंग के। फ्रैंकली पहली बार मैंने ऐसा हुआ काफ़ी सालों के बाद, नीरज जी, की मुझे कोई भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं करनी पड़ी ये बताते हुए कि इंडिया में कोई क्यों इन्वेस्ट करे। क्योंकि पहले हम जाते थे तो इन्वेस्टर से मिलते थे, उनको बताते थे इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है, डेमोग्राफिक्स फेवरेबल है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो लोग एनालाइज करते थे। इस बार एक भी मीटिंग में वो स्टार्ट नहीं हुआ। हर बार ये था कि हाँ, हमको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, कैसे करें, कहाँ करें, वो बताइए। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मैंने देखा इंडिया की तरफ, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, बड़े फैमिली ऑफिसेज का, सॉवरेन फंड्स का, कि हाँ इंडिया में इन्वेस्ट करना है। वो ढूंढ रहे हैं किस तरह से आए। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें, पर वो आएंगे। और ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ये ट्रेडर्स या हेज फंड्स नहीं है कि कौन सा मार्केट सस्ता है उसमें जाओ फिर रिटर्न बना के निकल जाओ। तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सब देख रहे हैं 5-10 साल के लिए इंडिया में कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें।
तो वो पैसा मुझे लगता है वो ज़रूर आएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा इन्वायरमेंट इंडिया के लिए आउटसाइड इंडिया काफ़ी कंड्यूसिव है फॉर लॉन्ग टर्म मनी, लॉन्ग टर्म कैपिटल। मतलब अपॉर्चुनिस्ट नहीं है वो। नहीं, अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले क्या होता था, जो काफ़ी हेज फंड्स आते हैं, हॉट मनी जिसको हम कहते हैं, कि वो आए, मार्केट सस्ता है, मल्टीपल सस्ता है, तो यहाँ आ गए, फिर तेजी हुई, फिर निकल गए, और जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो रह जाते हैं कि तेजी के मार्केट में लिया और फिर मार्केट गिर गया, फिर आप लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो पैसा, क्वालिटी ऑफ फॉरेन फ्लोज है वो काफ़ी अच्छी है इस समय। मतलब ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। भारत के लिए ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। भारत के लिए ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इस टाइम, ये कन्विक्शन है कि अगले 5-10 साल के लिए हमको इंडिया में एलोकेशन करना है। और इन ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने कभी इंडिया में एलोकेशन नहीं किया, ये पहली बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 से 10% एलोकेशन करेंगे, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है। अभी वो ये देख रहे हैं कि कैसे करें, किसमें करें, किसको दें, कौन सा बेटर फंड है, कौन सी बेटर स्ट्रैटेजी है, वो डिस्कशन चल रहा है। तो मुझे लगता है 3 महीने और उसमें वो फिगर आउट कर लेंगे, तो वो फंड्स जो है लॉन्ग टर्म फंड्स वो इंडिया में जरूर आएंगे, इस बात का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। चलिए बेहतर। अब बताइए मार्केट कहाँ जाएगा? तो मुझे ये लगता है कि इस साल के एंड तक, अगर आज से और तब तक देखो, मुझे लगता है मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज होगा जहां से हम हैं अभी। और वो इसलिए क्योंकि अभी भी काफ़ी इश्यूज हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि नियर टर्म परफॉर्मेंस है मार्केट का, कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, तो कोई कंसेंसस नहीं है। मतलब आप जब बात करेंगे लोगों से तो काफ़ी लोगों का मानना है कि भाई मार्केट में अंडर एलोकेट करो, आप दूसरे एसेट क्लास में एलोकेट करो, डेट में डाल दो, जैसे आपने कहा, और अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 8.5% डेट में रिटर्न मिल रहा है, किसी को सेफ खेलना बहुत अच्छी बात है। तो इस सब को अगर मैं देखूं, और बजट की अनसर्टेनिटी है, अभी स्टेट इलेक्शंस है काफ़ी इस साल, 10 है, तो उससे लोग प्रेडिक्ट करेंगे 24 में क्या होगा, तो काफ़ी अनसर्टेनिटीज हैं। पर इस अनसर्टेनिटी के माहौल में ही आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इक्विटी इन्वेस्टर को। मतलब एक कंसेंसस हो जाए तो वो इक्विटी इन्वेस्टर के लिए बड़ा महंगा होता है, क्योंकि फिर सब आ गए, वैल्यूएशंस बढ़ गए, आपको कंफर्ट है कि भाई मार्केट तेज जा रहा है तो सब ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ। पर उस टाइम पे लिया हुआ इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं देता है जितना उस टाइम पे जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो। तो मुझे लगता है ये, या अभी का जो टाइम है, इन्वेस्टर्स को अंडर एलोकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे कैन मिस द बस। और अपना एलोकेशन जो भी है इक्विटी को, उसको मेंटेन करें। थोड़ा अगर रिस्ट्रक्चर करना है पोर्टफोलियो को, थोड़ा देख समझ के, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे मौकों पे अभय जी हमेशा ऐसा लगता है, अरे यार गलती हो गई, थोड़ा ऊंचे पे ले लिया था। तो फिर लगता है कि यार टाइम करना चाहिए मार्केट को जी। फिर कुछ लोग आगे कहेंगे मार्केट को आप टाइम कर ही नहीं सकते, मार्केट को टाइम दीजिए। ये थ्योरी भी चलने लगती है फिर। नहीं, पर वो दोनों चीजें हो सकती है ना, मतलब वो अलग चीजें नहीं है एकदम। तो आपने एक अच्छा स्टॉक लिया, आपको कन्विक्शन है, अब वो गिर गया थोड़ा, तो आप इतना तो कैश एलोकेशन रखिए कि आप उसको थोड़ा और एवरेज कर सकते हैं। पर वो टाइमिंग भी हो जाएगा और टाइम इन द मार्केट दोनों हो जाएंगे। बिजनेस खरीदना चाहिए या स्टॉक प्राइस? सब बिजनेस ही खरीदते हैं हम तो, मतलब स्टॉक प्राइस तो बाद में आता है, वो तो एक ट्रांजैक्शनल चीज है। तो जो ये मतलब 6-7 की बुक वैल्यू पे या जो एवरेज